वेलकम बैक टू नेवी लॉ क्लासेस। आई एम रविकांत जायसवाल। आज हम लोग सीआरपीसी के सेक्शन 161 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस के सेक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 161 में देखिए बताया गया एग्जामिनेशन ऑफ फिटनेस बाय पुलिस, मतलब पुलिस जो भी गवाहों को बुलाएगा अपने पास उनका वो परीक्षण कैसे करेगा। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस सेक्शन 161 में देखिए, जब भी हम किसी गवाही को बुलाते हैं अपने पास तो हमारे पास दो मोड होता है, या तो फिर ओरली हम उनका एग्जामिन कर सकते हैं या फिर रिटेन में। मतलब कोई भी गवाही हमारे पास आता है तो हम उससे पूछ लेते हैं भाई आपने क्या देखा, आपके पास क्या फैक्ट है, आपके पास क्या एविडेंस है, तो उसको हम लोग या तो लिख लेंगे रिटेन में या फिर हम लोग ओरली उनसे सुन लेते हैं। देखिए फिर इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि सीआरपीसी का जो 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ था, बहुत सारी चीजें अमेंडमेंट हुए थे, तो उसमें यह डिक्लेयर किया गया कि जो भी ये फॉलोइंग सेक्शन अगर किसी पर लगेगा, ठीक है, जैसे सेक्शन 354, 354A, 354B, 354C, 354D, 376, 76A, 376B, 376C, 376D, 376E, 3 और 509 ऑफ आईपीसी। अगर आईपीसी के इन सेक्शन के तहत किसी पर कोई भी कार्रवाई करनी है या फिर विटनेस को बुलाया गया है, तो यहाँ पे जो विटनेस को आप बुलाएंगे तो उनका जो परीक्षण किया जाएगा वो हमेशा किसी न किसी लेडीज ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, हमेशा लेडीज ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा और अलग जगह पे किया जाएगा। और आप उनको, पहली बात, दूसरी बात की आप उनको कभी बाउंड नहीं कर सकते हैं कि नहीं आप बताइए। ठीक है, एक विटनेस होता है वो स्वेच्छा से, अगर आप उनसे दबाव बनवाएंगे हो सकता है वो अपनी बातों पर अड़िग ना रहा है, वो अपनी बातों को चेंज कर सकता है। और इसमें बहुत सारे इसमें कंडीशन होते हैं, जैसे अगर आपको लगता है कि उसके कुछ फैक्ट पता हुआ था लेकिन उसने उसको छुपाया, ठीक है, उसने उसका ओमिशन किया, तो अगर ऐसा होता है, अगर कोई गवाही, अगर आपके पास गवाही देने आता है या फिर कोई विटनेस है किसी भी बात को, किसी तथ्य को छुपाता है, तो उसके ऊपर जो चार्ज लगता है इंडियन पेनल कोड का 202 उसके ऊपर इम्पोज हो जाता है। लेकिन एक कंडीशन और है, सेक्शन 203 भी लगेगा। 203 कब लगेगा? जब वह कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, किसी विटनेस को हम लोग बुलाते हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो हमें सही इंफॉर्मेशन दे। अगर इन केस अगर कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन देता है तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर सेक्शन 203 का आईपीसी लगाएंगे। और इसमें बस इतना ही बताया गया है। इसका एग्जामिनेशन रिटेन या फिर ओरली हो सकता है। प्लस इतने फॉलोइंग सेक्शन में क्या होगा, जो भी होगा इसका इन्वेस्टिगेशन, इसका जो ट्रायल होगा वो हमारे लेडीज पुलिस ऑफिसर के अंडर में ही किया जाएगा। और इनका विटनेस का जो एग्जामिनेशन भी होगा वो लेडीज पुलिस ऑफिसर करेगी। और रॉन्ग इंफॉर्मेशन कंडीशन में आईपीसी का सेक्शन 202 और 203 लागू होगा। नेक्स्ट सेक्शन है 162, स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइन, यूज ऑफ स्टेटमेंट इन एविडेंस। मतलब जो भी आप गवाही को अपने पास बुलाएंगे, जैसे इसके प्रीवियस सेक्शन 161 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हम लोग गवाही को बुलाते हैं, ठीक है, उससे ओरल या रिटेन में हम लोग जो भी गवाह है उसका जो भी फैक्ट है, जो भी उसने देखा था है, उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन इसमें बोला गया है 162 में कि आप स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइन, जो भी आपने स्टेटमेंट लिखा है उनके द्वारा बोले जाने पर उसको आप उनसे साइन नहीं कराएंगे, उनसे बाउंड नहीं कराएंगे कि आप साइन कीजिए। एंड यूज ऑफ स्टेटमेंट इन एविडेंस, इसको एज एविडेंस के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है। देखिए इसमें बोला गया है कि विटनेस विल नॉट बी साइन, जो भी विटनेस उन्होंने जो भी गवाही दिया उसको साइन नहीं करवाएंगे। दूसरा, रिकॉर्ड ऑफ विटनेस डायरी, जो आप डायरी पे विटनेस को रिकॉर्ड करते हैं, विल नॉट बी यूज इन एनी केस फॉर इंक्वायरी एंड ट्रायल, उसको आप किसी भी केस में ट्रायल एंड इंक्वायरी के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप सिंपल सोचिए, अगर आप किसी गवाही को बुलाए हैं, वो उसमें कोई भी विटनेस दे रहा है, आप उसको रिकॉर्ड किए हैं, अगर आप उस पर उसको साइन कराकर या फिर इसको आप कोर्ट में बोलते हैं बयान देने के लिए, अगर वो मुकर जाएगा तो ठीक है, वो मुकर सकता है डेफिनेटली, तो उनको आप बाइंड नहीं कर सकते हैं और उसी बेसिस पे आप ट्रायल या इंक्वायरी पे उसको इस एविडेंस को यूज नहीं कर सकते हैं। देखा, इट इज नॉट सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। ठीक है, यह सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, इसको साक्ष्य के रूप में पेश नहीं किया जा सकता है। बोला इट कैन बी यूज्ड इफ सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस आर यूज्ड, अगर इंडियन एविडेंस एक्ट के 27 में से अगर वो कोरिलेट कर जाता है, मतलब एक गवाही ने जो भी उसका एग्जामिन हुआ है, अगर उसने जो भी तथ्य बताए हैं, जो भी फैक्ट बताए हैं, वह एक्चुअल से कहीं ना कहीं से अगर कोरिलेट हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में हम उसको ट्रायल एंड इंक्वायरी के लिए यूज कर सकते हैं। किसको? जो उसने बताया तथ्य और फैक्ट को। कब? यह कब होगा? जब उसके द्वारा बताया गया तथ्य या फैक्ट या कोई सूचना हमारे हकीकत से कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक की कड़ी जुड़ती जाती है और लगता रहता है कि नहीं, उसने जो भी चीजें बताया है वो प्रॉपर सही है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको ट्रायल एंड इंक्वायरी के लिए यूज कर सकते हैं। सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, एज ए डाइंग डिक्लेरेशंस कैन बी यूज,
सेक्शन 32 जो इंडियन वेरिएशन में दिखा है उसमें क्या हुआ है कि अगर डाइंग डिक्लेरेशन, अगर कोई व्यक्ति मरते समय जो भी अपना बयान दिया है उसको एज एविडेंस के रूप में यूज हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन यही माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मर रहा है, ठीक है, तो मरते वक्त वह कम से कम खुदा से डरता है और उसको किसी प्रकार का कुछ खोने या फिर पाने का डर नहीं रहता है, तो वह यह माना जाता है कि वह व्यक्ति सच ही बोल रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में डाइंग डिक्लेरेशन को हम लोग एज एविडेंस यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी को नॉर्मली बुलाकर उससे जो भी हम लोग विटनेस लेते हैं उस पर हम लोग ना साइन कराएंगे ना उसको हम लोग एविडेंस के रूप में उसको यूज करेंगे, ठीक है। उससे बाद एक हमको सहायता मिल सकता है, उससे हमको एक हेल्प मिल सकता है कि हमको किस डायरेक्शन में किस तरह से अपना इन्वेस्टिगेशन आगे करना है। अब देखते हैं सेक्शन 163 बोलता है नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, मतलब किसी प्रकार की जो गवाही रहेगा उसको आप फोर्स नहीं करेंगे, धमकी नहीं देंगे कि आपको फलाने जगह पर आकर इस तरह की गवाही देनी है, ठीक है। आपको किसी प्रकार का धमकी नहीं देना है, यही सेक्शन 163 में बताया गया है। मतलब हम किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे और फोर्स नहीं करेंगे कि कोर्ट में आके आपको यही चीजें बोलना है जो भी आप यहाँ बोले हैं, ठीक है। इस तरह की धमकी देना भी क्राइम है, तो यह सेक्शन 163 में बताया गया है। थैंक यू।